अखंड मंडलाकरम व्याप्तन येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात उस महान गुरु को अभिवादन जिसने उस अवस्था का साक्षात्कार कराना संभव किया जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, सभी जीवित और मृत में। जीवन में जब आप सफलता की उस परम अवस्था को प्राप्त करते हैं तो उसके पीछे आपकी मेहनत के अलावा उस गुरु या उस शिक्षक का अतुलनीय मार्गदर्शन भी होता है, जिसके बिना सफलता को प्राप्त कर पाना शायद कभी मुमकिन ही नहीं होता। वो गुरु आपकी माँ, पिता और शिक्षा देने वाले शिक्षक भी हो सकते हैं। 5 सितंबर को हर साल हम अपने ऐसे तमाम शिक्षकों को नमन करते हैं। ये दिवस मनाया जाता है देश के महान विद्वान रहे और देश के पहले उपराष्ट्रपति रहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर साल 5 सितंबर को ही शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है? क्यों इसे राधाकृष्णन की जयंती पर ही मनाया जाता है और कैसे इसे मनाए जाने की परंपरा की शुरुआत हुई? ऐसे कई सवाल आपके दिमाग में भी होंगे, तो चलिए आपको बताते हैं इससे जुड़े कुछ बेहद रोचक फैक्ट्स के बारे में। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के महान दार्शनिक थे। उनका जन्म साल 1888 में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा के पास बसे एक गांव में हुआ था। ये देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति चुने गए थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के महान दार्शनिक थे। उनके कार्यों के लिए उन्हें भारत और पश्चिम के बीच सेतु निर्माता के तौर पर भी जाना जाता है। इसी प्रकार भारत और शिक्षा में उनके योगदान के लिए उन्हें 1954 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने जीवन काल में ऐसी इच्छा जाहिर की थी कि उनके जन्मदिवस को शिक्षक दिवस के तौर पर मनाया जाए। इसके बाद ही इस परंपरा की शुरुआत हुई थी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को शिक्षा में उनके योगदान के लिए ढेरों पुरस्कार मिले थे। वे एक प्रख्यात शिक्षाविद थे। उनकी विद्वत्ता का लोहा मानते हुए ब्रिटिश सम्राट किंग जॉर्ज ने उन्हें साल 1931 में नाइटहुड की उपाधि दी थी। ब्रिटेन के शाही परिवार ने उन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट से भी सम्मानित किया था। महान विद्वान डॉक्टर राधाकृष्णन को साल 1975 में टेम्पल्टन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इस पुरस्कार में मिली राशि को उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को ही दान कर दिया था। शुरुआत में राधाकृष्णन का परिवार आर्थिक तौर से पिछड़ा हुआ था। इनके पिता इन्हें मंदिर का पुजारी बनाना चाहते थे, लेकिन पिता की इच्छा के खिलाफ इन्होंने स्कूल जाना पसंद किया और एक होनहार छात्र के तौर पर विकसित हुए। प्रख्यात ज्ञानी के तौर पर अपनी पहचान बना चुके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को इंग्लैंड में एक मंच पर भाषण देने का मौका मिला था। इनके विचारों से उस वक्त के 20वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध अंग्रेजी विद्वान H.N. स्पाल्डिंग उनके बहुत बड़े प्रशंसक बने। डॉक्टर राधाकृष्णन के शब्दों ने स्पाल्डिंग को पूर्वी धर्म और नैतिकता के सम्मान में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में एक चेयर शुरू करने के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के एक महान दर्शन शास्त्री थे। उन्होंने दर्शन शास्त्र पर कई किताबें लिखी थीं। इसी के साथ मद्रास विश्वविद्यालय में उन्होंने इस विषय को पढ़ाना भी शुरू किया। उन्हें भारत के अब तक के सर्वश्रेष्ठ दार्शनिकों में से एक माना जाता है। प्रसिद्ध ब्रिटिश दार्शनिक और इतिहासकार बर्ट्रैंड रसेल ने एक बार कहा था कि राधाकृष्णन को भारत के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया जाना दर्शन के लिए सबसे बड़ा सम्मान होगा। सोवियत संघ और यूनेस्को के साथ उनका प्रयास डॉक्टर राधाकृष्णन ने सोवियत संघ में भारत के राजदूत के तौर पर भी काम किया था। यह एक चुनौतीपूर्ण काम था। कम ही लोग जानते हैं कि उन्हें यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।